तुम्हारी हर ख्वाहिशें, तुम्हारी हर जरूरतें बचपन से आज तक पूरी की हैं। दया करो उस बाप पर जो तुम बाप से लड़ने को तैयार हो जाते हो। लड़ना है तो बाप से काहे लड़ना है, लड़ना है तो माँ से काहे लड़ना है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा बाप कभी नहीं रहा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी माँ कभी नहीं रही, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सखा, तुम्हारे हिंदू, तुम्हारे सनातनी, तुम्हारे दुश्मन कभी नहीं रहे। दुश्मन तो वो हैं जो इस देश में आकर के बहन बेटियों को छेड़ते आए हैं। हिंदू का दुश्मन हिंदू कभी नहीं हुआ, हमारा दुश्मन हिंदू है ही नहीं। है आपका दुश्मन हिंदू है, आपका दुश्मन भाई है, लेकिन आज भाई को अपना दुश्मन माने बैठा है ये हिंदू। आज लोग किससे लड़ रहे हैं? भाई से। किससे लड़ रहे हैं? स्त्रियां जेठानी से, देवरानी से, सास से, बहू से। आज हिंदू हिंदू से लड़के समाप्त हो जा रहा है। तुम्हारा दुश्मन हिंदू नहीं है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हें यही तो नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। चलो बताओ, आज के आजाद हिंदुस्तान में, आज के समय में यदि मैं आपसे पूछूं कि आज आपका दुश्मन कौन है, तो बताओ बताओ भैया, आपका दुश्मन कौन है आज वर्तमान में? शत्रु बोलो हैं? कौन? जोर से। आपका शत्रु है जो गलत काम करे। आप बताइए आपका दुश्मन कौन है? कौन गलत काम कर रहा है? हैं? आपका शत्रु कौन? सुनो, कौन? आलस्य। सुनो, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु है आलस्य। तो है ही, जो आपने कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है छुआछूत। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है कौन? जोर से। छुआछूत। इस छुआछूत ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे यहां जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत के लिए नहीं बनी थी। छुआछूत मिटाना है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, जो लोग हमारे हिंदुओं के गांव में, घरों में घुसकर धर्मांतरण करा रहे हैं, वो दुश्मन है। हम अपने हिंदुओं तक पहुंचे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें और हिंदू धर्मांतरण ना करे। धर्मांतरण कराने वाले आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। छुआछूत हमारा दुश्मन है, हाँ या ना? सबसे बड़ा दुश्मन और भी है, मैं एक दो पे नहीं, और सुनो। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है बेरोजगारी। हमारा दुश्मन है हमारा जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, आलसी हो जाना। आज का युवा इतना आलसी है, इतना आलसी है, कुछ करना ही नहीं चाहता। गाना गाएगा, हम बड़े रोजगार हैं, बड़े बेरोजगार हैं, हम बड़े बेरोजगार हैं। सब गाना गा रहे हैं। युवा कौन सा गाना गा रहा है? हम बड़े बेरोजगार, बेरोजगारी का गाना। ये बेरोजगारी का गाना ना गाओ। हम कहते हैं युवाओं, अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि आपको नौकरी लेने वाला ना बनना पड़े। आज सारे युवाओं को क्या चाहिए? नौकरी। मैं आप युवाओं से कहता हूं कि नौकर बनके क्या पाओगे? पढ़े लिखे हो, योग्य हो, तो नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। रोजगार लेने वाले क्या, रोजगार देने वाले बनो। आपका दुश्मन कौन है? आपकी वो सोच जो आपको नौकर बनाना चाहती है। वो लोग
आजकल कल मेरे से एक भाई ने प्रश्नोत्तरी में कहा कि मेरी माँ चाहती है कि मैं नौकरी करूं, गुरुजी क्या करूं कि नौकरी लग जाए। मैंने कहा उसको कि भाई नौकरी के चक्कर में ना पड़ो, तुम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते, कोई काम क्यों नहीं करते, भले छोटा हो पर खुद का होना चाहिए। दूसरे के चौखट पे जाना नौकरी होती है साहब, तुम्हारी चौखट पे कोई आए वही वजनदारी होती है। तुम क्यों जाओ किसी के द्वार पे, भैया हमें काम दे दो, तुम कहो कि आओ भैया हमसे काम लो, 4-6 लोगों को रोजगार आप दो, 4-6 लोगों का चूल्हा आपकी बदौलत जले, ये समझदारी है, ये शिक्षा है। ऐसे क्या तुम पढ़ लिख करके नौकर बन गए, इतना पढ़े लिखे पर बने क्या, 2 कौड़ी के नौकर। अरे पढ़े लिखे हो तो नौकरी दो ना। बताओ नौकरी लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा, बोलो। लेकिन आजकल माँ बाप क्या बोल रहे हैं, बेटा नौकरी करो, पाठ पढ़ा रहे हैं, नौकर, सबको नौकर बनना है, पूरे भारत के युवाओं को क्या बनना, नौकर। सबको पढ़ लिख के क्या बनना, नौकर। पढ़ काहे के लिए रहे, नौकर बनने के लिए। आग लगे तुम्हारी ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें नौकर बनाए। अरे पढ़ाई तो वो है जो मालिक बनाए। चंद्रगुप्त को पढ़ाया, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने पढ़ाया ऐसे कि सम्राट बना के बिठा दिया। आपकी पढ़ाई आपको सम्राट बनाए, आपकी पढ़ाई आपको विकसित करे, बड़ा करे, तब तो पढ़ाई का मतलब है। नौकर ही बने 50,000 के, 1 लाख के तो क्या करे, 1,50,000 के नौकर बन भी गए तो क्या पा लिया, क्यों जी। इसलिए मेरी बुद्धि कहती है यार नौकर तो ना बनो कम से कम। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं मतलब मैनेज करिए, आपके नीचे 4-6 लोग काम करें, ऐसे अपने आप को डेवलप कीजिए। दया ही धर्म है। तो धर्म किसे कहते हैं, सत्य बोलने को धर्म कहते हैं। जहां सत्य वहां धर्म, जहां दया वहां धर्म। धर्म की तीसरी परिभाषा भी है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं, परहित। किसे कहते हैं, परहित। जो परहित करता, परहित का मतलब क्या हुआ, औरों का भला, औरों का जो सबका भला करता है वह धर्मात्मा है। इसलिए धर्म किसे कहते हैं, परोपकार की भावना को धर्म कहते हैं। इसलिए गौरी गोपाल में कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन मिल रहा है, यही परोपकार है, यही सेवा, यही परहित है, यही धर्म। वृद्ध माओ को आसरा मिल रहा है, क्या है ये, परहित है। लोगों का क्या है, आप लोग भी हित कर रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं माओ के लिए, भोजन के लिए, तो आप लोग भी परहित कर रहे हैं, यही धर्म है। किसी भूखे को रोटी खवाना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र है तो वस्त्र देना, बेसहारा है तो सहारा देना, भटका है तो रास्ता बताना, यही धर्म है। ये सब कुछ धर्म की श्रेणी में आता है। मैया जा रही हो, टाटा। धर्म किसे कहते हैं, दया को, सत्य को, परहित को। कितनी परिभाषाएं मिल गई धर्म की, बोलो, कितनी परिभाषाएं धर्म की। दया धर्म का मूल है, पहली। धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसरी सत्य। तीसरी परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की और भी सूक्ष्म व्याख्याएं हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, मातृदेवो भव पितृदेवो। अतिथि की सेवा करना धर्म है, सबकी सेवा धर्म है। अच्छा ये बताओ,
भगवान कैसे हैं, साकार की निराकार। भगवान का